मार्बल लाएंगे, हर जुमे में मस्जिद का चंदा होता है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? मिंबर और मेहराब तुम बना लो, 1 लाख नहीं 1 करोड़ के बना लो, लेकिन कसम खुदा की जब रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला आएगा तो ये 1 लाख 1 करोड़ के मिंबर और मेहराब नहीं बताएंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम मसला बताएगा। बैठे हुए ये तमाम तलबा, इनकी कतारें, ये इस खैर कसीर की तजल्ली का बेहतरीन नमूना है। यहां पर बैठे हुए जुमला हजरात, हर इंसान की गर्दन पर सर है, लेकिन हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। ई सआदत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये सआदतें, ये तौफीकें बगैर इज़्ने इलाही मुमकिन नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये सआदतें बख्शता है तब बंदे के हक में ये सआदतें आती हैं। दस्तार एक होती है दस्तारे फजीलत, एक होती है दस्तारे शराफत, और एक होती है दस्तारे करामत। दस्तारे करामत, उलमा बैठे हैं यहां पर, ये बताएंगे आपको दस्तारे करामत तकवा से मिलती है। दस्तारे करामत चाहिए, तकवा इख्तियार कर लो। दस्तारे शराफत ये नसब से मिलती है। दस्तारे फजीलत तब मिलती है जब बंदा रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम बनता है तब दस्तारे फजीलत मिलती है जी, बेशक। आज ये इतना बड़ा वसी व अरीज मैदान में जो जलसा हो रहा है, ये बरकतें हैं अनीसुल उलूम की, यहां पर बैठे हुए असातिज़ा की। इन्होंने अपने खूने जिगर पिला करके आपके बच्चों को, इस कौम के बच्चों को तैयार किया है। हम अगर सरसरी निगाह मारे अपने समाज पर तो हमें 3 इमारतें मिलती है। 3 इमारतें, मदरसा, मस्जिद और खानका। ये 3 इमारतें ये हमारी पहचान है। लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा इकराम की मौजूदगी में आपके सामने बोल करके जा रहा हूं कि एक वाहिद मदरसा ऐसी इमारत है जो मस्जिद के रास्ते को भी हमवार करता है, खानका के रास्ते को भी हमवार करता है। बेशक बेशक जी, हक बात है। अनीसुल उलूम के इस चमनिस्तान से सैराब होने वालों, आज तुम ये चमकती धमकती मसाजिदें देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, ये खानकाहों की रौनकें देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है। ये देन है मदारिस। अगर ये मदारिस रुए जमीन से खत्म कर दिए जाए, न मस्जिद मिलेगी न खानका मिलेगी, न मस्जिद हाथ आएगी न खानका हाथ आएगी। इस जुमले से इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि कितना जरूरी है मदरसे का क़याम, कितना जरूरी है दरसे निजामी का निजाम, कितना जरूरी है असातिज़ा का इंतजाम। आप तो अपने बच्चों को छोड़ के जाते हो, लायक मुबारकबाद है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारान मुदर्रिसीन हजरात से पूछो कि ये रात रात भर मुताला करके अल्लाहु अकबर सिर्फ आपके बच्चों को नहीं बल्कि कौम की आने वाले जो है नस्ल को संवार रहे हैं और मुस्तकबिल को ताबना कर रहे हैं। बेशक बेशक जी। लेकिन हमारा मेयार ये है मेरे प्यारों कि हमने मदारिस को लावारिस छोड़ दिया और हमने अपने खजानों के मुंह मस्जिदों की तरफ कर दिए और खानकाहों की तरफ कर दिए। यहां तक के मदारिसे अल्लाह अपना फजल फरमाए, अपना फजल फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत, लावारिस होने की कगार पर। मैं अगर जुमला कोई ओछा बोल रहा हूं तो मुझे मुतनब्बे करें। कौन सी ऐसी ताबूती ताकत नहीं जो इनके पीछे नहीं पड़ गई।
कौन सी ऐसी ताकत इस दुनिया के अंदर जो सुपर पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है, उसे खतरा है तो मदरसे से, न खानका से है न मस्जिद से है। जो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके यहां पर नमाजें सड़कों पे होती है और 4-6 पीर भी हर गली में मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें डर है निजाम मुस्तफा का, उन्हें डर है मदरसे के दरो दीवार का। लेकिन उन पागलों को किसी ने मदरसे की डेफिनेशन गलत बता दी, मदरसे की डेफिनेशन उन्हें गलत बता दी। दरो दीवार का नाम मदरसा नहीं, बल्कि हमारे नबी ने जो हमें शरीयत दी है उसका निचोड़ ये है कि कोई रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम किसी पेड़ के नीचे बैठकर काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह पढ़ा दे, वही मदरसा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरो दीवार का नाम मदरसा नहीं, दरो दीवार का नाम मदरसा नहीं। असल में दुश्मनी मदारिस से नहीं मेरे प्यारो, दुश्मनी उलमा से है, दुश्मनी उलमा से है। इन्हें डर है, इन्हें डर है, ये जानते हैं कि ये वो गज्जूर कौम है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी अंग्रेज थिंकर ने कहा था, वो लोगों अगर इस्लाम को खत्म करना है, उलमा को खत्म कर दो, मदारिस को खत्म कर दो। जब मदारिस खत्म हो जाएंगे तो ना इनकी मस्जिदों में अजान देने वाला कोई आलिम होगा, ना कोई मज़ारों की पर चढ़ने वाले अल्लाह अकबर कबीरा और उस पर जाने वाले लोगों के तहफ्फुज के लिए दलाइल पेश करेगा। ये आज मज़ारात पर जाते हो, ये मस्जिदों में जाते हो, ये दलाइल कहां से फराहम होंगे? यही मदरसे से, मदरसे से फराहम होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, ये चाहिए ये था कि तमाम अमीर तरीन लोग अपने खजानों के मुंह मदरसों की तरफ खोल देते, लेकिन इन्हें तो मस्जिदें ही बारोनक करने से फुर्सत नहीं। मस्जिदें आबाद होती हैं सजदों से, तुमने टाइल और पत्थर से आबाद कर दी और अच्छे खासा मस्जिद को जरूरत नहीं एक भी पैसे की, लेकिन तुमने बिला वजह में जो है मिंबर उखड़वा दिया, बिला वजह में तुमने सफे उठवा दी, बिला वजह में तुमने दीवार का प्लास्टर खत्म कर दिया कि टाइल लाएंगे, मार्बल लाएंगे, हर जुमे में मस्जिद का चंदा होता है। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? मिंबर मेहराब तुम बना लो, 1 लाख नहीं 1 करोड़ के बना लो, लेकिन कसम खुदा की जब रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला आएगा तो ये 1 लाख 1 करोड़ के मिंबर और मेहराब नहीं बताएंगे, रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम मसला बताएगा। अपने खजानों के मुंह खोलो मदरसे की तरफ। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा जो खड़ा होके कहे कि मैं इस मदरसे को 1100 रुपए देता हूं? है कोई इतने बड़े मजमे में? मैं यहाँ चंदा करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन मैं आपके मिजाज को परखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा भाई? करीब आ जाओ, ऐसे लोगों की जरूरत है, दीन को भी और उलमा को भी। मोहम्मद फिरोज साहब ये 1100 रुपए दे रहे हैं इस मदरसे को। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके नेक कारोबार में खैर बरकत का नजूल फरमाए। है कोई जो इनके एकड़ को तोड़ दे? है कोई इनके एकड़ को तोड़ दे? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। 2 लोग हो गए, आ जाओ, नाम लिखवा दो। अरे कुछ तो काम लिया जाए, कुछ तो काम लिया जाए। उलमा गला फाड़ फाड़ के तमाम उन्होंने गले का ट्यूमर बना लिया, लेकिन कौम टस से मस नहीं। इनके पास मदरसों के लिए पैसे नहीं, लेकिन इनके पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको खैर कसीर अता फरमाए। आमीन अल्लाह। है कोई ऐसा जो इनके 2 से 4 बन जाए, 3 बन जाए? है कोई ऐसा? है कोई नेक बंदा ही उठेगा? माशाअल्लाह। आप आइए, लिखवाइए इधर को। क्या नाम है आपका? अच्छा, राजस्थान से लिखवाइए। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? ये लिखवाइए इधर। आते जाइए, लिखवाते जाइए। ये जरूरत है मदरसे की, लेकिन तुम्हें तो मस्जिदों से देने से फुर्सत नहीं, पीरों को देने से फुर्सत नहीं। 5000 रुपए मस्जिद से बच जाता है तो पीरों को दे देते हो, और मदरसे बेचारे फिर भी खाली। मोहम्मद सैफ साहब 5000 रुपए दे रहे हैं। प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी 5000 कम नहीं लग रहा? थोड़े 10,000 रुपए दे रहे हैं प्रधान जी।
सुभान अल्लाह। इस मदरसा अनीसुल उलूम को अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मालो अम्वाल में खैर कसीर पैदा फरमाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। देखो मैं यहाँ मिंबर रसूल पे बैठ के झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे किसी ने चंदे के लिए नहीं कहा और मैं इस पे कसम भी उठा सकता हूँ। ये आपकी दयानतदारी है कि आपके अंदर भी तो पता चलना चाहिए कि आप मदरसे से कितना मोहब्बत करते हैं। मैं भी एक खानकाह का हूं और मैं भी पीर हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा पीर हूं। मुझे पता है मदरसे कैसे जी 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 बेशक बेशक मुझे पता है मदरसे कैसे चलते हैं। हमने 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 मदरसे में पढ़ा है, हमने सूखी रोटियां खाई हैं। क्यों भाई मुफ्ती साहब हैं, ये बैठे हैं, ये सब हमारे साथी हैं। मेरे प्यारो, तुम्हारी जेब का निकला हुआ 1 रुपया तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बन जाएगा। तुम चले जाओगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें याद नहीं रखेगी, लेकिन जिस रहमान और रहीम के नाम पे तुमने मदरसे के लिए दे दिया, मस्जिद के लिए दे दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, वो भूलने से पाक है। वो कभी भी नहीं भूलेगा। सदक़े जारिया बेशक बेशक जी। और ये तो भाई टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। QR कोड भी रखा है मुफ्ती रियाजुल हसन साहब ने। अगर कोई ये कहे कि हम पे कैश नहीं है तो डिजिटल बैलेंस भी यहाँ पर एक्सेप्टेड है, आकर के ले जाए। है कोई मोबाइल फोन पे वाला? अरे इसका वो वॉल्यूम तो बंद कर दो। मेरे प्यारो, ये जो बैठे हुए हैं, ये मत समझना इनका काम खत्म हो गया, इनका काम शुरू हुआ है। आज मैं यहाँ पर बैठ करके बोल रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह ये बैठ करके यहाँ पर बोलेंगे, बेशक बेशक जी, करेंगे, कौम की इस्लाह की बात करेंगे। ये कुरान पाक के हाफिज हैं, ये रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम बन रहे हैं। कुरान पाक, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो कुरान पाक वही है जिसे तुम अपनी अलमारी में रख के भूल गए, जिसे तुम अपनी अलमारी में रख के भूल गए, और मादअल्लाह 4-4 इंची उसके ऊपर धूल जम गई, लेकिन घर में कोई पढ़ने वाला नहीं। अब से 10 साल 15 साल का जमाना देखो, हर घर से बाद नमाज फज्र तिलावत कुरान की आवाज आती थी, तिलावत कुरान की। लेकिन ये डिजिटल माहौल जब से पैदा हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा, बड़े बड़े संजीदा लोग कि जिनके बाप दादाओं ने कभी गाने नहीं सुने, उनके घरों से फज्र की नमाज के बाद गानों की आवाज आती है। लेकिन हाँ, मैं इतनी बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, यहाँ पर ये जितने बैठे हैं, इतने बैठे हैं यहाँ पर, कम से कम इनके घरों से गाने की आवाज नहीं आई। ये जो जियाले अनीसुल उलूम ने तुम्हारे सामने रख दिए हैं, ये जो जियाले रख दिए हैं जी, वो कुरान पाक ही तो है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। तमाम खुशकोतर इसी में तो है जी बेशक, तमाम बहरोबर इसी में तो है, तमाम शम्स और कमर की तमाम नॉलेज इल्म इसी में तो है। इसके अलावा है कहाँ? अरे वो लोग जो चांद सितारों तक पहुंचने का दावा करते हैं, वो इसी कुरान को पढ़ के वहां तक पहुंच गए, तुम मस्जिद तक नहीं पहुंच रहे जी नहीं पहुंच रहे। तुम्हें तो चाहिए 11वीं की देग, आपको तो चाहिए गौसे पाक का नारा। गौसे पाक का नारा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि तुम गौसे पाक की सीरत अपनाओ। आज पूरी दुनिया आलम सुन्नियत का आलम यह है कि जश्न गौसल वरा मना रहे, मिशन गौसल वरा कोई मनाने को तैयार नहीं। ये वक्त जश्न गौसल वरा का नहीं, मिशन गौसल वरा का। मिशन गौसल वरा अपनाइए, मिशन गौसल वरा। और मिशन गौसल वरा कैसे बनाया जाएगा? अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। तुम्हारे नबी के तुमसे 4 मुतालिबात। तुम्हें अपने बाप दादा की वसीयत याद, तुम्हें अपने लकड़ दादा पकड़ दादा की वसीयत याद। कभी रात को सोते हुए बिस्तर में मुंह दे करके जब सो तो जरा सोचना, हमें अपने बाप दादाओं की वसीयतें याद है, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा जरा ये भी सोचना कि तुमसे तुम्हारे नबी 14 सदियों पहले क्या वसीयत करके गए थे। नबी ये कौन है? 14 सदियों पहले तुमसे 4 मुतालबत करके गए। कहते हैं अपनी उम्मत से कहता है वो रसूल, ऐ मेरे उम्मतियों, उर्दू आलिमन और मुताल्लिमन और मुस्तमियान और मुहिब्बल्लाह,
सुभान अल्लाह जी। वो रसूल कहते हैं मेरी उम्मत के लोगों, कुछ बनो के ना बनो, मेरी शरीयत के आलिम बन जाओ, बेशक मेरी शरीयत के आलिम बन जाओ। आज टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं ये तो नहीं कहता कि दुनियावी उलूम हासिल ना करो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपने बच्चों को आलिम दीन भी बनाओ। बेशक बेशक जी। बल्कि पहले आलिम दीन बनाओ अपने बच्चों को, ताकि लोग देखें। आज यहाँ पर बैठे हुए खां साहब भी होंगे, चौधरी भी होंगे, राजा महाराजाओं के खानदान के भी होंगे। जरा एक बात बताओ, इमाम गजाली ने फरमाया था, वो लोगों जिस खानदान में एक रसूल की शरीयत का आलिम नहीं, वो खानदान जिंदों की बिरादरी नहीं, मुर्दों की बिरादरी। आज यहाँ पर बैठे हुए जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उनके माँ बाप को मैं बचश्मे तर मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। ऐसे पुरफतन दौर में अल्लाह अकबर कबीरा, इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चा जो है यूनिवर्सिटी जाएगा तो अल्लाह अकबर कबीरा 1 लाख 2 लाख रुपए कमाएगा। इन्हें पैसों से मोहब्बत नहीं, इसे अपने रसूल की शरीयत से मोहब्बत है, इसीलिए आलिम दीन बनाया जी, इसीलिए आलिम दीन बनाया। और आलिम दीन बनना कोई मजाक बात नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है। ये पैरों की एड़ियां काली हो जाती हैं, पूछो इनसे। ये यहाँ पर बैठे हैं जो मौलवियत की दस्तार लेकर के, जो हिफ्ज की दस्तार हुआ। आलिम दीन बनना कोई मजाक खेल नहीं है। लेकिन तुमने सबसे ज्यादा जो बेतवज्जोही दिखाई है वो इसी लाइन में दिखाई है, जबकि तुम्हारे नबी का तुमसे पहला मुतालबा ये है कि तुम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ। या रसूल अल्लाह, अगर कोई आलिम दीन ना बना सके तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू अपने बच्चे को आलिम दीन ना बना सके तो सुन, अपने बच्चे को गवैयों के गाने सुनवाने वाला मत बनना। अल्लाह अकबर कबीरा। या रसूल अल्लाह, क्या बनाए? तो सरकार फरमाते हैं उर्दू आलिमन और मुताल्लिमन, आलिम बना या तालिब इल्म बना। जी हक बात। और तालिब इल्म कैसा, देखो इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई भी उम्र नहीं है। एक नौजवान सहाबी सरकार की बारगाह में बैठा, सरकार उससे बात फरमा रहे हैं। अचानक सरकार हंसते हंसते चेहरे पे सरकार के गम के आसार नमूदार हुए, आंखों में आंसू आए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नौजवान सहाबी बैठा है, हाथ जोड़ के कहने लगा, फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। क्या वजह है? अभी तो मुस्कुरा रहे थे, वद्दुहा वाले चेहरे पे अभी तो मुस्कुराहटें थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अचानक रो कैसे रहे हैं, आंखें अश्कबार कैसी हैं या रसूल अल्लाह? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान सहाबी, अगर सुनना चाहता है तो सुन। अभी जिस वक्त मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, अभी सिदरा के मकी रूहुल अमी हजरत जिब्राइल अमी तशरीफ लाए और मेरे कान में कह गए कि ऐ मेरे नबी, या रसूल अल्लाह, ये नौजवान जो तुम्हारे सामने बैठा है ये चंद घड़ियों का मेहमान है, इसके बाद ये मर जाएगा। अब यहां पर अनीसुल उलूम मदरसे में आने वालों और इसके जलसे को सुनने वालों, यहां से लेके वहां तक मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको ये पता चल जाए 1 मिनट के बाद मरने वाले हो, तुम क्या करोगे? हमने तो ऐसे को देखा है, अगर उन्हें ये पता चल जाए 1 घंटे क्या 1 मिनट के बाद मरेंगे मुफ्ती साहब, तो ये कहेंगे मरना तो है ही, लाओ 2-4 को लेके मरे। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, वो रसूलुल्लाह की शरीयत के आलिम और उनकी बारगाह के अदब याफ्ता परवरदा दूर बैठे थे। जैसे ही जुमला सुना, रोए नहीं, करीब आ गए और करीब आए, यहां तक के रावी बताता है अपने घुटने रसूल के घुटनों से मिला दिए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब क्या मैं अपने बाप के पास जाऊं, अपनी माँ के पास जाऊं? या रसूल अल्लाह, अब बताइए मैं क्या करूं? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है इन आखिरी लम्हात में मेरी माँ भी मेरी इतनी मेहरबान नहीं जितना मेहरबान अल्लाह का रसूल है। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब आ गए
और कहा या रसूल अल्लाह क्या करूं मैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नबी मोहतशम इरशाद फरमाते हैं, लब हिलाते हैं, फरमाते हैं अब तुझे घर जाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे माँ बाप के पास जाने की जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह क्या करूं। सरकार इरशाद फरमाते हैं इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम, इश्तगिल बित्ताल्लुम। ए नौजवान साहबी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरी जिंदगी के चंद लम्हात बचे हैं। मैं अल्लाह का रसूल तुझे मसला बताऊंगा और तू सीख के जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मसला भी सीख के गया तू, अल्लाह अकबर कबीरा, तो फैजान इल्म से जो है अल्लाह अकबर बहरावर हो जाएगा। रसूल ने हमें यह बता दिया, ओ लोगों तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लम्हा भी बचा हो तो उसे जाया ना करो, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए लगा दो। बेशक बेशक। आज सारी दुनिया इन मदारिस के पीछे पता है क्यों पड़ी है, इन्हें डर है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। ज्यादा लंबा बोलने का मैं कायल नहीं, तमाम सुन पड़े हैं, सुन। वही 10-12 जो आए वो आ गए, उसके बाद तो बोले अब इन्होंने फर्ज किफाया निभा दिया, अब खत्म, हमारी कोई। अगर आप भी उड़ जाओगे, आप भी उड़ जाओगे, 500 वाले भी उड़ जाएंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। है कोई इसमें 500 वाला जो मदरसे को दे? एक आदमी जो उठेगा वो नेक आदमी होगा। चलो तुम मत दो, मैं दे रहा हूं इस मदरसे को 500 रुपए, है ना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई तुम्हारा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जानते हो हजरते मौलाना हारून साहब कहाँ हैं या अभी वहीं है आराम गाह में? रातों दिन की मेहनतें हैं इन मुदर्रिसीन की, इन असातिज़ा की। ये पूरी रात जागते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। आज से 800 सदी पहले, 800 सदी पहले बैतुल मुक़द्दस पर जब अल्लाह अकबर कबीरा यहूदियों ने कब्जा किया था, तो यहूदी पोप ने खड़े होकर कहा था, है कोई नबी का आशिक? कहा गए अल्लाह के नबी आए और हमसे इस मस्जिद अक्सा को छुड़ा के दिखाएं। अभी इसकी हफ्वात को बके हुए कुछ ही वक्त गुजरा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी के घर में एक मर्द मुजाहिद पैदा किया, जो सरकार गौसे पाक की बारगाह से अदब याफ्ता होकर के अल्लाह अकबर कबीरा चल देता है मस्जिद अक्सा की तरफ। और अल्लाह अकबर कबीरा जब मस्जिद अक्सा की तरफ चलता है तो लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। जब मस्जिद अक्सा पर हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का परचम लहराया था, उस वक्त बोला था कि कहाँ है कम वक्त वो पोप जो कह रहा था कि रसूल आए हमसे आजाद करा ले। अबे इतने काम के लिए रसूल की जरूरत नहीं, उनका गुलाम काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम यहूदियों में बलबला। ये कौन है जो ललकार रहा है? यकीनन कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले की ललकार नहीं हो सकती, ये कॉलेज से पढ़ने वाले की ललकार नहीं हो सकती। जब रिकॉर्ड खंगाले गए तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौरान तालिबे इल्म का रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकले हुए नहीं, बल्कि हजरत गौसे पाक के अल्लाह अकबर कबीरा मदरसे से निकले हुए फारिग तहसील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छे। यही डर खा गया इन्हें, यही डर खा गया इन्हें। देखो जमाना बदला, दरो दीवार बदले। एक जमाना वो आया कि जिस मदरसे ने पैदा किया सलाहुद्दीन अय्यूबी, फिर जमाना गुजरा, किसी ने पैदा किया तारिक बिन जियाद, किसी ने पैदा किया मोहम्मद बिन कासिम। तारीख बदली, जमाना बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। इन्हें डर है, मदरसे इसलिए बुलडोज हो रहे हैं, मदरसे इसलिए खत्म हो रहे हैं। इन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे की फटी हुई चटाई पर दोबारा से कोई अल्लामा फजले हक खैराबादी पैदा हो जाए। इन्हें यही डर खा गया, इन्हें यही डर खा गया। लेकिन ये नहीं जानते, ये नहीं जानते मदरसा बदला, मदरसा बदला,
लेकिन मिजाज नहीं बदला। उस वक्त पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज पढ़ाने वाला कादरी है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे प्यारों, बात करने के लिए तो वक्त बहुत चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे चलते चलते कहूंगा, रसूलुल्लाह के मुतालिबात तुमसे चार हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, लोगों अपने बच्चों को आलिम बनाओ या मुतालिम बनाओ। या रसूलुल्लाह, अगर ये ना हो सके तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, और मुस्तमियान, अगर तुम आलिम भी ना बना सको, तालिब इल्म भी ना बन सको, तो फिर याद रखना, अपने बच्चों को गाने न सुनवाना, अपने बच्चों को टिकटॉक पर डांस न करवाना, अपने बच्चों को इंस्टाग्राम की रील मत बनवाना, बल्कि मुस्तमियान, उलमा को सुनने वाला बनाना, उलमा को सुनने वाला बनाना, उलमा को सुनने वाला। लेकिन हम यहीं पे मर गए, यहीं पर मर गए, ना आलिम बना सके, ना तालिब इल्म बना सके, ना उलमा को सुनने वाला बना सके। बेशक बेशक। अगर आज उलमा को सुनने वाला हमारी कौम में अगर 10% भी अगर लोग हो गए, तो हमारी कौम का यह हाल नहीं होता जो आज है। तुम तमाम नेता भी नेता के लेक्चर सुनने को तैयार, फलाने साहब को सुनने को तैयार और ढिबाके साहब को सुनने को तैयार। और एक इमाम साहब अगर मस्जिद में जुमे की नमाज में कोई सही मसला बता दे तो तुम उसका बिस्तर गोल कर देते हो। एक रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला बताने के बदले तुम ये कहते हो कि हमारे ऊपर अजाब आ रहा है, हमारे ऊपर अल्लाहु अकबर कबीरा, दुश्मनों की बौछार है। बताओ तुमने अपने खुदा के लिए क्या किया है? न जाने कितनी मस्जिद है, किसी मस्जिद में खासाबों का निजाम, किसी मस्जिद में सैयदों का, मियाओं का निजाम, किसी मस्जिद में बड़इयों का, तेलियों का निजाम, किसी मस्जिद में चौधरियों का निजाम। सीने पे हाथ रख के बताओ कौन सी मस्जिद में अल्लाह का निजाम है? यहाँ पर ये इमाम बैठे हैं, यहाँ पर ये बताएंगे आपको किसी मस्जिद में अल्लाह का निजाम नहीं है। जब रसूल की शरीयत की बात कर दो तभी बिस्तर गोल, तभी बिस्तर गोल। इमाम अगर कोई मसला बयान कर दे, क्या जरूरत थी इमाम साहब? इमाम सूद पे तकरीर कर दे तो इमाम को पकड़ के हुजरे में ले जाएंगे। किसने कही सूद पे तकरीर करने को? वो जो हाजी जो सूद ले रहा हज करके आके, वो सबसे बड़ा मक्कार इल्ला माशाअल्लाह है। ये लंबरदार और ये जो पकड़ पकड़ के कोनिए लेके जाते हैं इमामों की। अबे भाई, रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला तुम्हें नहीं बताएगा तो दरो दीवार को बताएगा, प्रयागराज जाकर के बताएगा। किसे बताएगा? तुमने रसूल का कलमा पढ़ा है, रसूल की बात भी तुमसे होगी। बेशक बेशक जी, हक बात। या फिर ये कह दो माज़अल्लाह कि हम नहीं मानते, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। लेकिन जब तुम ये कहोगे कि हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, तो रसूल की शरीयत की बात तुमसे होगी, तुमसे होगी और तुम्हें माननी पड़ेगी। और अगर नहीं मानोगे, अगर नहीं मानोगे तो फिर यही हाल होगा जो आज है, जो आज है। आज हाल ऐसा है, बात गिरेबान से शुरू हुई थी मेरे प्यारों, दाढ़ी नोचने तक आ गई है, नाड़ी नोचने तक आ गई है। और ये जो आज मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई नई नहीं हो रही। पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से, पूछो उमर फारूक आजम से, और पूछो हजरत बिलाल से। तपती हुई रेत, अल्लाहु अकबर कबीरा, तपती हुई रेत, नंगा बदन है और कमर पे रख दिया गया भारी पत्थर, और उसके ऊपर बैठ गया उनका मालिक उमैया, और कहने लगा, कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद है, कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद है, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसे रसूल की मैखाने से शराब का एक कतरा मिल जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द में मजा, नाजे दबा उठाए क्यों, हजरत बिलाल तड़प रहे हैं। अब कह रहा है, कहो लातो उज़्ज़ा बुलंद हो, लातो उज़्ज़ा बुलंद हो। 2025 में रहने वालों, ऐ लोगों, ये मामला तुम्हारे सामने भी आ रहे हैं। तुमसे कहा जा रहा है, कहो हमारे माबूद बुलंद है, कहो हमारे माबूद बुलंद है। तुम मजबूर नहीं, जब जब तुम्हारे सामने मौका आए तो याद करना हजरत बिलाल की जिंदगी को। हजरत बिलाल से कहा जा रहा है, कहो हमारे लातो उज़्ज़ा बुलंद है, लेकिन हजरत बिलाल है कि बार बार कह रहे हैं, अल अहद, अल अहद,
अल अहद अल अहद। हजरत बिलाल कहते हैं वो तेरे लातो उज़्ज़ा बुलंद नहीं, वो एक वाहिद है, वो एक अकेला है, वो वहदहू ला शरीक है, वो मेरा खुदा है, वही बुलंद है। बेशक बेशक जी, हक बात है, वही बुलंद है। बेशक। आज का मुसलमान हिंदुस्तान में जो रह रहा है वो मक्की जिंदगी गुजार रहा है, मक्की जिंदगी। रसूलुल्लाह की जिंदगी मुकम्मल नमूना हयात है। रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक पहलू मक्की जिंदगी भी है और एक पहलू मदनी जिंदगी भी है, दोनों। और अल्लाहु अकबर कबीरा। और जो हमारे सामने असहाब ने नमूना पेश किया वो भी हमारे सामने है, प्रैक्टिकल भी हमारे सामने है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर हम चाहें तो आज ही अपने रोजो शब को बदल करके जो नारे लगा रहे हैं कि रसूल का दामन नहीं छोड़े, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़े, वो इस नारे को अपने विजदान तक पहुंचा सकते हैं अगर चाहें तो, अगर चाहें तो। लेकिन मामला यह है कि मुसलमान चाह ही नहीं रहा, भगोने पर मौकूफ है, भगोने पर। 11वीं के भगोने बना दो, 12वीं के भगोने बना दो। यहाँ आ गया तो जुलूस में निकल जाओ, और जुलूस में निकल जाओ तो इन्हें न नमाज की परवाह न रोजे की परवाह। मेरे प्यारो, एक घर में आलिम पैदा कर लो, एक घर में आलिम पैदा, हर घर में एक आलिम पैदा कर लो, एक आलिम जो तुम्हारे ऊपर अल्लाहु अकबर अल्लाह की रहमतों की बौछार होगी, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे प्यारो, अपने अंदर वो विजदान पैदा करो, वो विजदान पैदा करो। रसूल के मुतालबात तुमसे हैं। सरकार फरमाते हैं उग्दू आलिमन, या तो आलिम बनो, और मुताल्लिमन या तालिब इल्म बनो, और मुस्तमियान या उलमा को सुनने वाला बनो। अगर ये भी न बन सके, और मुहिब्बल्लाह या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। कितने बहुत से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बोले यही सबसे आसान काम है, यही कर लेते। तो मेरे प्यारो, यही कर लो, आलिमों से मोहब्बत ही कर लो। अगर तुम्हारे अंदर 70% 60% भी आलिमों से मोहब्बत करने वाले हो गए ना, मोहब्बत करने वाले, तो तुम देखो अल्लाहु अकबर कबीरा तुम्हारे समाज और मुआशरे का मामला क्या होगा। लेकिन मामला ऐसा है, निज़ाम में कदा बिगड़ा हुआ है, इस कदर साकी उसी को जाम मिलते हैं जिसे पीना नहीं आते। मेरे प्यारो, अपने नबी के मुतालबात पूरे करो। सरकार ने 4 मुतालबात तुमसे किए, आलिम बनो, या तालिब इल्म बनो, या उलमा को सुनने वाला बनो, या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। और अगर इसके अलावा पांचवा बनोगे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि तुम पांचवा बनोगे नहीं, उससे पहले हलाक हो जाओगे, हलाक और बर्बाद हो जाओगे। मैं कहूं तो तुम्हें बात झूठी लग सकती है, लेकिन ये बात किसी ऐरा गैरा नहीं, ये बात मियां मोहम्मद की बात नहीं, ये बात हजरत मोहम्मद की बात है। ये फरमान रसूलुल्लाह का फरमान है कि जब वो फरमाते हैं, कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। मेरा नबी जब बोलता है वही इलाही के तहत बोलता है। तो मेरे प्यारो, अपना मिजाज बदलो, अपनी महफिलों के रंग बदलो, अपना मुआशरा तब्दील करो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, तालिब इल्म बनाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाओ, उलमा की बातें सुनने वाला बनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उलमा से मोहब्बत करने वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को शाद और आबाद रखे, इस मदरसे को शाद और आबाद रखे, यहाँ के मुदर्रिसीन को शाद और आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।